As a PWD minister, what is your dream project for this state? मेरा ड्रीम यह है कि हिमाचल कनेक्टेड रहे, ऑल वेदर रोड्स प्रदेश के अंदर बने, कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर अच्छी हो और प्रदेश सेल्फ सस्टेनेबल बने। विपक्ष जो है वो हमलावर है कि कहता है कि बीती जो सरकार जयराम जी की गवर्नमेंट थी उसकी जो रूलिंग गवर्नेंस थी उसमें सड़कों के जो किलोमीटर्स थे वो बड़े एंगल पे थे, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको परस्यू नहीं कर पा रही है। आज कांग्रेस की है, कल हो सकता है भाजपा की होगी, फिर कांग्रेस की होगी। तो हमको जो हमारे पैरामीटर्स है वो उन्हीं पे ही काम करना है। राहुल गांधी जो कि रायबरेली से सांसद हैं उनके ऊपर भी हाल ही में FIR दर्ज हुई है। अगर कहीं वहाँ पे धक्का मुक्की थोड़ी सी हो गई और लग भी गई तो इसको मैं समझ लेता है लाइटर मोड में इसको जो है वो इसको बुलाने की आवश्यकता है। FIR होगा, फिर काउंटर FIR होगा, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। पक्ष विपक्ष में नोकझोंक चल रही है। सड़कों की दुर्गति हर विधायक का मुद्दा रहा है। मगर हम लगातार सड़कों के रखरखाव कर रहे हैं। हमने करीबन 1300 नई किलोमीटर सड़कें प्रदेश में बनाई हैं। 2 बिल पास हुए हैं, 2 पॉलिसीज मेकिंग आई है। आप किस तरह देखते हैं लैंड एक्विजिशन को और साथ में जो कर्मचारियों के ऊपर पॉलिसी मेकिंग आई है उस पर? जनहित के कार्य है, प्रदेश के लोगों के लिए है, तो उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व है। पास हुए हैं तो निश्चित तौर से कानून बनेगा और आने वाले समय में उससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। नमस्कार, समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवांशु है और इस वक्त मेरे साथ PWD मंत्री विक्रमादित्य जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, अभी भी पक्ष विपक्ष में नोकझोंक चल रही है। सड़कों की दुर्गति हर विधायक का मुद्दा रहा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, हर विधायक का तो नहीं रहा है, कई विधायकों ने उठाया है, मगर हम लगातार सड़कों के रखरखाव कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने करीबन 1300 नई किलोमीटर सड़कें प्रदेश में बनाई हैं और उसके साथ साथ करीबन 4000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड कर रहे हैं। मेटलिंग टायरिंग हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर सड़क की हाल ठीक नहीं है। उसके लिए लगातार मैं इलाके का दौरा कर रहा हूँ। अभी 2 दिन का दौरा था यहाँ का। मैंने पिछले 2 दिन से मैं लगातार जो है वो कभी आपका भागसूनाग के इलाके में, कभी इंद्रुनाग के इलाके में और कभी आपके और जो यहाँ पे धर्मशाला के दुर्गम क्षेत्र है, खुद मैं मौके पे जा रहा हूँ और विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय पे कार्य पूरे हो ताकि राइडिंग क्वालिटी अच्छी हो, एक्सीडेंट्स ना हो, जैम्स ना लगे। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और केंद्र से भी पूरा सहयोग लेकर आ रहे हैं हिमाचल के लिए। तो पूरा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, बीते दिन 2 बिल पास हुए हैं, 2 पॉलिसीज मेकिंग आई हैं। आप किस तरह देखते हैं लैंड एक्विजिशन को और साथ में जो कर्मचारियों के ऊपर पॉलिसी मेकिंग आई है उस पर? ठीक है, जो भी सरकार लेकर आई है वो जनहित के कार्य है, प्रदेश के लोगों के लिए है, तो उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व है। पास हुए हैं तो निश्चित तौर से कानून बनेगा और आने वाले समय में उससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। सर, आपने जैसा कहा कि आप बीते दिन भी धर्मशाला के अपर एरियाज में थे, तो जो कारोबारी है उनकी एक बेसिक समस्या है पार्किंग की, तो आपके सामने उन्होंने जिक्र भी किया होगा, तो आप कैसे कर रहे हैं? उसको भी हम कर रहे हैं। मैं कल मैं भागसूनाग गया था, वहाँ पे उन्होंने पार्किंग की समस्या उठाई है और वो फॉरेस्ट की ज़मीन है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करी है, वो उसका DPR बनाएंगे और उसको हम PPP मोड पर उसको बनाने का हमने प्रस्ताव रखा है। मैं उसके बारे में, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं उनसे भी बात करूंगा और वहाँ पे पार्किंग का समाधान होना चाहिए, क्योंकि इतना टूरिस्ट वहाँ जाता है मगर फंस जाता है तो उससे अच्छा नाम नहीं जाता है प्रदेश का। और वैसे ही जैसे मैंने आपको कल कहा, भागसूनाग से जो एक दूसरी सड़क बन रही है वो भी एक सर्कुलर सड़क बना रहे हैं ताकि 1 वे हो, उससे लोगों को फ़ायदा मिले और जैम इलाके के अंदर क्षेत्र में ना लगे और टूरिस्ट को खास करके कोई असंविधानी इनकन्वीनियंस ना हो। सर, आप मंत्री PWD विभाग के, लेकिन युवाओं का खास रुझान आपकी तरफ रहता है, कैसे देखते हैं इसको कि यूथ इतना फैसिनेट क्यों होता है आपके प्रति? नहीं, फैसिनेट तो नहीं है, मैं उन्हीं का हम उम्र हूँ तो और उन्हीं की बात रखता हूँ, उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश करता हूँ और कई मुद्दे पूरे भी किए हैं। तो युवाओं का प्यार है, अब वो तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो हम लगातार उनके मुद्दे उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनका धन्यवाद है जो वो इतना प्यार करते हैं। सर, बट नशे की तरफ झुकता जा रहा है एकदम युवा, उसको निश्चित तौर से वो एक चिंता का विषय है। उस पर ऐसा नहीं है, सरकार कार्य कर रही है, बहुत से अरेस्ट हुए हैं। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि शिमला जिला में रिकॉर्ड करीबन 300 युवाओं को अरेस्ट किया गया है, जो इसकी जो है चिट्टे की तस्करी कर रहे हैं। मगर क्योंकि कईयों में इसमें 5 ग्राम से कम होता है तो बेल मिल जाती है। अब कानून ही ऐसा है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कानून को और मजबूत आने वाले समय में किया जाए। और ख़ास करके जो केमिकल ड्रग्स प्रदेश के अंदर फैल रहा है, ये बड़ा दुखदाई है।
इंजेक्शन के माध्यम से यूथ ड्रग्स ले रहा है, कॉलेज के बच्चियाँ भी, लड़कियाँ भी ले रही है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उससे HIV भी फैल रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। तो ये सब चीज़ों पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है वो हमलावर है कि कहता है कि बीती जो सरकार जयराम जी की गवर्नमेंट थी उसकी जो रूलिंग गवर्नेंस थी उसमें सड़कों के जो किलोमीटर्स थे वो बड़े एंगल पे थे, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको परस्यू नहीं कर पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो जो तय मापदंड है उन्हीं मापदंडों पे काम कर रहे हैं और सरकारें तो देखो कंटिन्यूटी में चलती है। आज कांग्रेस की है, कल हो सकता है भाजपा की होगी, फिर कांग्रेस की होगी। तो हमको जो हमारे पैरामीटर्स है वो उन्हीं पे ही काम करना है, जो हमारे पॉपुलेशंस है उस पे काम करना है। जो हमारे अभी एक नई स्कीम आ रही है, इसमें हमारे करीबन हमारी जो 700 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है प्रदेश के अंदर, PMJSY 4 में वो कवर होने जा रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी उसकी सहयोग उसका केंद्र से अभी बहुत जल्दी उसका जो है हमको सैंक्शन मिलने वाला है, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, वो तो हर डिपार्टमेंट में है, सरकार में है, और अभी नहीं है, पहले भी था, पिछली सरकार में भी था, तो उसको भी हम देख रहे हैं। मगर जैसा जैसा जो किया जा सकता है उसको करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर आपने केंद्र का जिक्र किया, राहुल गांधी जो कि रायबरेली से सांसद हैं, उनके ऊपर भी हाल ही में FIR दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं इन इशूज़ को और ये कैसे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, बल्कि उसमें साफ तौर पर वीडियो में भी कोई पुष्टि नहीं हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा अनफॉर्चुनेट है कि अब ठीक है, वो बुज़ुर्ग आदमी है जिनको लगी है, अब कैसे लगी है वो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। अब हम तो वहाँ थे नहीं हैं, इसलिए हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर ऐसी कोई इंटेंशन राहुल जी की नहीं थी। राहुल जी हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर कहीं वहाँ पे धक्का मुक्की थोड़ी सी हो गई और लग भी गई तो इसको मैं समझ लेता है लाइटर मोड में इसको जो है वो इसको बुलाने की आवश्यकता है। FIR होगा, फिर काउंटर FIR होगा, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यहाँ पर भी तो हमारे विपक्ष के साथी है, हम उनके साथ पूरे अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, हमने कोई ज़मीन थोड़ी बांटनी है इनके साथ। आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, वो चलती रहेगी, मगर उसके साथ साथ आपस में बैठकर बातें भी होनी चाहिए, चर्चाएं भी होनी चाहिए और एक प्यार और आपसी भाईचारा भी जो है वो बरकरार रहना चाहिए। अंतिम सवाल सर पूछूंगा, एज ए PWD मिनिस्टर व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर दिस स्टेट? मेरा ड्रीम यह है कि हिमाचल कनेक्टेड रहे, ऑल वेदर रोड्स प्रदेश के अंदर बने, कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर अच्छी हो और प्रदेश सेल्फ सस्टेनेबल बने। खास करके जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके नज़रिए से हमको मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदेश में इंट्रोड्यूस की जा रही है, सोलर पावर को बड़े स्तर पर लाया जा रहा है। इन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बदलते समय के साथ हमको भी बदलने की आवश्यकता है और नई चीज़ों को हमें प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे साथ PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी मौजूद थे, उन्होंने अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा।